हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज दिन है मंडे का। मैं लग गई हूँ कामों में और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो हस्बैंड तो सुबह 7:30 बजे ही चले गए हैं और अब सुबह के 8 बज रहे हैं। बच्चों को मैंने उठा दिया, वो लोग फ्रेश हो रहे हैं और मैं बिस्तर उठा रही हूँ ये बच्चों के। हस्बैंड को आज जल्दी जाना था तो मैं 5 बजे उठ गई थी, उनका लंच वंच पैक करके देना था। आज उनके यहाँ मीटिंग है। तो अब बस यहाँ लग गई हूँ थोड़ी साफ-सफाई में। सुबह का काम डेली रूटीन वाला जो मेरा रहता है। बच्चे आगे हॉल में ही सोते हैं तो बस उनके बिस्तर-विस्तर उठाकर लगूँगी फिर बच्चों के लंच बनाने में। अभी खाना उनका नहीं बनाया है और आज इतना सारा काम है ना, जो भी मेरा होली के चक्कर में काम रह गए थे। आज मुझे सारे वो काम निपटाने हैं। आज बहुत सारे काम मैंने सोच के रखे हैं, निकाल कर रखे हैं। कल रात से ही सोच के रखा था कि नहीं, कल मुझे उठ के ये काम करना है। अब हस्बैंड तो सुबह 7:30 बजे चले गए तो रात में 9 बजे से पहले उनका आना होता नहीं है। बच्चों की आज छुट्टी है तो वो दोनों घर पर ही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उनको और लंच बनाने के बाद फिर मैं अपने कामों में लगूँगी। अभी तो ये सुबह का रूटीन कर रही हूँ, डेली रूटीन है ये। रोज़ का ही काम है ये तो, कि बिस्तर उठाना है, फिर डस्टिंग करनी है, सोफ़े क्लीन करना है। और ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये 20 साल पुराना सोफ़ा है मेरी शादी का। इसको मैंने 2 बार रिपेयर करा लिया है और ये सिंपल वाला जाली वाला सोफ़ा था। इसको मैंने गद्दी-वद्दी लगा के ठीक करा लिया और देखो कितना अच्छा साथ दे रहा है। मतलब कहने का ये कि अगर चीज़ों की केयर करके रखा जाए तो चीज़ें हमेशा बहुत साथ देती हैं। और यार होली के ऑर्डर वग़ैरह इतने आ रहे थे ना, तो वो सब कंप्लीट किए, घर का भी बनना था और आने-जाने वाले लोग भी लगे थे, तो इस चक्कर में मेरे कपड़े-वपड़े थोड़े पेंडिंग हो गए। 5 दिन घर में हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चे भी घर में ही हैं, तो थोड़ा-सा ये काम हो नहीं पाए जो बड़े-बड़े काम रहते हैं। डेली के तो कपड़े-वपड़े वॉश हो जाते हैं। जो हस्बैंड के ऑफ़िस वाले कपड़े हैं, टॉयलेट वग़ैरह क्लीनिंग है, होली के पहले मैंने किया था, 5-6 दिन में वो सब। बच्चों वाला घर है तो ये सब चीज़ें हर 4-5 दिन में मुझे क्लीन करनी ही पड़ती हैं, तो बस आज यही सब काम निकाल के रखे हैं। तो उन्हीं की तैयारियों में लगी हूँ और रात में ये लोग जब सोते हैं ना, तो पूरा घर इतना मचा देते हैं ना। अभी देखो मेरे बेडरूम की हालत। ये हस्बैंड यहीं बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बस न्यूज़पेपर भी यहीं, टॉवल भी यहीं। कोई ना उठाकर सामान रखता नहीं है। ये सब है ना, मुझे ही समेटना पड़ता है और दिन भर समेटती रहती हूँ मैं। बच्चे भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं। तो क्या करें भई, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब फैला हुआ घर। एकदम मुझे सब क्लीन हो जाए तो बड़ा देख-देख के बड़ी खुशी होती है कि हाँ, सब सेट है, व्यवस्थित है। तो वो बस ये यही सब अच्छा लगता है, एकदम घर नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन अब बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो वो लोग भी जहाँ पानी पिया, बॉटल अपनी वहीं छोड़ दी। हस्बैंड भी गीला टॉवल बेड पे, न्यूज़पेपर बेड पर, उनको बेड टी की हैबिट है, तो बेड पर ही बैठकर वो न्यूज़पेपर और टी सुबह-सुबह साथ में ही लेते हैं। और अभी थोड़ा-सा मौसम ठंडा है, तो सब लोग ये हल्के-फुल्के वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, पतले वाले, वो सब ओढ़ के सोते हैं। तो ये सब रखने कहीं जगह नहीं, तो मैं बेड के कॉर्नर में ही सेट कर देती हूँ। और अब काम इतने ज़्यादा है ना, आज तो मुझे देख-देख के बेचैनी हो रही थी, मैं कब अपने ये काम निपटाऊँ। तो इसलिए आज पूरा दिन मुझे काम ही काम में होना है। तो फटाफट पहले करूँगी क्लीनिंग और अब बच्चों का लंच बना दूँगी, पहले खाना इकट्ठा ही बना दूँगी। आज बार-बार खाने-वाने के चक्कर में नहीं पड़ूँगी मैं। तो आज ना काम इतना है ना, आज मुझे अपना काम देख-देख के, मतलब घर ऐसा हो रहा था ना, तो मुझे देख-देख के हो रही थी घबराहट। तो आज सारे काम आज ही निपटाने हैं। आज सुबह से नहाने-धोने का कोई वो नहीं है, आराम से नहाऊँगी। पूजा बच्चों से करवा दी है, उनका लंच बनाकर रख दिया है बच्चों का, और अपना आज बार-बार खाने में भी नहीं लगूँगी, इकट्ठा बना के रख दिया। हस्बैंड तो आपको मैंने बताया ही कि सुबह चले गए 7:30 बजे, उनके यहाँ मीटिंग थी। और अब गलाने जा रही हूँ कपड़े, उनके कपड़े हो गए बहुत इकट्ठे। आज दोनों फिर टॉयलेट भी वॉश करना है, दोनों बेडरूम का, हॉल का, दोनों टॉयलेट वॉश करना है, कपड़े पूरे वॉश करना है, फिर मंदिर क्लीन करूँगी। इन लोगों ने क्या किया ना, होली वाले दिन कान्हा जी के साथ होली खेली, इतना गुलाल उनको लगाया है ना, उनके मतलब कपड़े-वपड़े सारे गंदे कर दिए, तो आज वो भी सब क्लीन करूँगी। तो आज पूरा दिन काम ही काम है, निपटाती हूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता है यार ये काम, मतलब पेंडिंग रहे और ये कपड़े जो इकट्ठे होते हैं, मैं भले ही प्रेस 2 दिन बाद करूँ, लेकिन ना वॉश करके रख देना मेरी आदत में है। तो बस आज सुबह से इन्हीं कामों में लगी हूँ और सर में हो रहा था बहुत दर्द, तो मैंने सर में खूब सारा ऑयल डाल के ना मसाज कर लिया है। आराम से 2-3 घंटे जब तक ये काम करूँगी, तब तक मेरे बाल भी अच्छे हो जाएँगे। मैं कपड़े दिखाऊँ, कितने सारे कपड़े निकाले हैं। ये देखो, ये पतिदेव के कपड़े हैं।
और उनके जूते भी एक जोड़ी और वॉश करने हैं, बोल कर गए हैं, तो ये सब कर देती हूँ क्लीन आज। तो हफ्ते भर के लिए टेंशन ख़त्म। और ना होली के चक्कर में ना यार इतने सारे काम हो गए पेंडिंग मेरे, नहीं तो नहीं होते। 5 दिन मतलब त्योहार में कुछ कुछ काम हुआ नहीं। और स्नैक्स वगैरह का जैसे मैंने बताया था वो ऑर्डर भी बहुत सारे थे, घर का भी बनना था, आने जाने वाले लोग भी थे, तो ये सारे काम मेरे हो गए पेंडिंग। लेकिन अब हो गई होली ख़त्म, आज है मंडे, वीक स्टार्ट हो गया है। 8-7 दिन उनको भी जाना रहेगा ऑफिस, बच्चों के भी एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है, आज दोनों की छुट्टी है, कल एग्ज़ाम है, आज वो दोनों घर पे ही हैं। तो आज मंडे, आज बहुत सारे काम मैं आज ही निपटा लूँगी ना, तो फिर मेरा वीक थोड़ा सा काम अपने इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना रहे। साफ़ सफाई का भी ये है, और अभी मुझे और भी स्नैक्स बनाने हैं, वो भी डिमांड में है, तो वो देखती हूँ अगर आज समय मिलेगा तो आज करूँगी, नहीं तो पहले आज ये सारे काम निपटा देती हूँ। जो मेन क्लीनिंग है, कपड़े हैं, तो घर थोड़ा मुझे घर जैसा लगे। 5 दिन में मुझे इतनी घबराहट होने लगी है ना कि पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया है, कैसा मेरा घर पड़ा हुआ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज सब कुछ क्लीन करना है, क्योंकि अभी इन लोगों की छुट्टियां थी और जब हस्बैंड घर में होते हैं ना, बस खाना बनाओ और तुम कुछ मत करो, उनके आगे कपड़े वॉश कर ही नहीं सकते हैं। उनके आगे कपड़े वॉश करने बैठो, तुम फिर बैठ गई कपड़े धोने, कितने कपड़े धोती हो, कहाँ से लाती हो मतलब इस टाइप की उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो घर में रहें उस टाइम में कपड़े वॉश करूँ या क्लीनिंग करूँ, तो इसलिए आज सारे काम आज ही निपटाते हैं। तो बीच बीच में आप लोगों से भी मिलते ही रहेंगे। तो चलिए लगते हैं काम में। सबसे पहले ये कपड़े गला देती हूँ, उसके बाद करती हूँ टॉयलेट क्लीन, उसके बाद बालकनी में जब तक छाँव हो जाएगी, मैं बालकनी में ही कपड़े धोती हूँ, तो वहाँ बैठकर कपड़े वॉश करूँगी। तो यहाँ लग गई थी मैं टॉयलेट वगैरह क्लीन करने में, 1 घंटा तो इसी में लग गया था मुझे। लगभग 1 बजे तो मैं कप टॉयलेट वगैरह क्लीन करके ही फ्री हुई थी। सुबह से काम काम और थकान तो हो जाती है, लेकिन ये कि घर अच्छा हो जाता है ना, तो फिर अपन को भी अच्छा लगता है। और मैं जब टॉयलेट क्लीन करती हूँ तो बहुत पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से ही क्लीन करती हूँ। और भई मशीन वशीन का तो नाटक मेरे साथ है नहीं, सब हाथ से ही क्लीन करती हूँ कपड़े-वपड़े तो। तो बस यही मेरी बालकनी है, और इस यहाँ कपड़े धोने में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आराम से बैठो और अपने घिसते रहो। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कपड़े धोते-धोते ना 2:15 बज गए थे, 1.5 घंटे का टाइम लगा था सारे कपड़े क्लीन करने में। डेली वाले भी थे, हस्बैंड के भी थे, और इनके शूज़ वगैरह भी थे हस्बैंड के। तो भई मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ अपने सारे काम, कि बाद में हफ्ते में और काम भी रहते हैं, जैसे सफाई वगैरह निकालती रहती हूँ, कभी बेडरूम की हो गई, कबर्ड सेट करना रहते हैं, प्रेस भी कपड़े मैं घर पे ही करती हूँ। तो अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे, अब मंडे को जैसे ये सब कर लिया है तो कल प्रेस-व्रेस इकट्ठा करके रख दूँगी, तो उनको टेंशन नहीं रहेगी हस्बैंड को कि चलो टाइम पे उनको हर चीज़ मिल जाती है। अब जाके ना मेरे सारे काम खत्म हुए हैं। सुबह आज 5 बजे से उठ के लगी हूँ, अब जाकर पूरे काम खत्म हुए। दोपहर का 2:30 बज गया, भूख बहुत ज़ोरों से लगी है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे काम हो गए, सारे कपड़े वॉश हो गए, टॉयलेट क्लीनिंग हो गई। अभी मंदिर साफ़ करना है, तो सोच रही हूँ पहले मंदिर साफ़ करूँगी, बाद में खाना खाऊँगी। और एक नुकसान भी हो गया यार, काम तो हो गए, काम होने की तो खुशी है कि मेरे सारे काम हो गए। जो मेरे वीक के, जो मैं वीक स्टार्ट होने से शुरुआत करती हूँ, तो मैं हमेशा मंडे से ऐसे ही मेरी शुरुआत होती है। तो काम तो मेरे सारे हो गए, लेकिन ना नुकसान हो गया। अब मैं नुकसान बताती हूँ मेरा क्या नुकसान हुआ। और अभी तक मैंने बाल, अभी मेरे पूरे गीले हैं, पानी टपक रहा है बालों से, तो अभी करती हूँ इनको भी ठीक यार, लेकिन थक भी गई हूँ। और मैं नुकसान बताऊँ यार, मेरा नुकसान अच्छा खासा हो गया है। तो ये देखो, ये है मेरा नुकसान। मैं जब बर्तन साफ़ कर रही थी ना, बच्चों को ये लंच वंच के, चाय का फ्राई व्हील वगैरह, तो ये मेरा चाय का फ्राई व्हील था, 10-12 साल पुराना था, और मेरे हाथ से छूट कर जो गिरा है ना, क्या साबुन के हाथ थे, एकदम से स्लिप हो गया, तो नुकसान हो गया मेरा। ये है ना, हैंडल पूरा टूट गया, अब इसको दूसरा लगवाना पड़ेगा। 10-12 साल हो गए थे इसको। तो काम सब हो गए, काम के साथ साथ नुकसान भी हो गया। तो चलो, वो नुकसान तो हो गया है, उसको करा लेंगे ठीक। और अब लग गई है भूख बड़ी ज़ोरों से, सोच रही हूँ पहले मंदिर साफ़ करूँ, 15-20 मिनट का काम और है, वो भी लगे हाथ हो ही जाएगा, नहीं तो फिर पेंडिंग पेंडिंग है। और पेंडिंग के काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, जो सामने दिखे फटाफट कर लेना चाहिए। मेरा तो यही तरीका है,
जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने काम कर लो। तो चलिए पहले करूँगी मंदिर साफ़, फिर करूँगी लंच और अब ब्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा।